अनकहे किस्से सीरीज में ना एक कहानी है जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि सच पूछिए तो महसूस की जाती है। ये कहानी है भैरवपुर गांव की। एक ऐसा गांव जहां हर आहट के पीछे एक अनसुना सा राज छिपा है। तो आइए मिलकर इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। कहते हैं यहाँ अजीब अजीब आहटें सुनाई देती हैं। सोचिए, सिर्फ एक ये लाइन भैरवपुर के पूरे खौफ को बयां करने के लिए काफी है। एक वीरान सी हवेली जिसकी खामोशी को कुछ अनसुनी आवाजें चीर देती हैं। और बस यही वो राज है जिसके चारों तरफ ये पूरी कहानी बुनी गई है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, उस जगह पर जहां से इस डर की असल में शुरुआत हुई, और देखते हैं कि कैसे एक मामूली सा गांव खौफ के अंधेरे में पूरी तरह डूब गया। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी वीरान हवेली जहां हवा की सरसराहट भी लगे कि कोई आसपास है, जहां हर परछाई किसी अनदेखे साए का वहम पैदा कर दे। बस यही वो जगह है जहां भैरवपुर के डर की नींव रखी गई थी। और फिर जानते हैं क्या होता है? एक मजाक में लगी शर्त सब कुछ बदल देती है। रीना हवेली में अकेली जाती है और तभी उसे अपनी ही परछाई के साथ एक और साया नजर आता है। बस यही वो पल था जब मजाक हकीकत में और अविश्वास खौफ में बदल गया। तो अब कहानी दूसरे दौर में पहुंचती है, जहां हवेली की दीवारों से निकला वो खौफ अब गांव की गलियों में फैलने लगता है, और अब कोई भी महफूज नहीं था। इस पूरी कहानी की जान है ये शब्द, आहट। अब देखिए, ये सिर्फ कोई आवाज नहीं है, बल्कि वो अनजाना सा एहसास है जो बताता है कि हमारे आसपास कोई है, कोई जो हमें तो देख सकता है पर हम उसे नहीं। और यहीं से कहानी असल में सबसे ज्यादा डरावनी हो जाती है। सोचिए, जब वो अनजाना साया हवेली से निकलकर रीना के अपने कमरे तक पहुंच जाता है, जब सबसे सुरक्षित जगह ही सबसे असुरक्षित बन जाए। अब ये खौफ का साया और भी फैलता है। गांव का नाई रघु देर रात घर लौट रहा था और तालाब के पास उसका सामना होता है उस अनजानी शक्ति से। अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि ये आतंक सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे गांव में फैल चुका है। इस अनसुनी मौजूदगी की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि ये लॉजिक और साइंस सबको चुनौती दे रही थी। सोचिए, जब एक पढ़ा लिखा इंसान जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता अपने कानों में एक अनजानी फुसफुसाहट सुनता है, तो असली दहशत तो वहीं से शुरू होती है ना? और फिर तो जैसे घटनाओं का एक सिलसिला सा शुरू हो जाता है। सविता का दिया बुझना, पुजारी मोहन को खून से लिखा संदेश मिलना, और तो और बस ड्राइवर अमर को खाली बस में एक साया दिखना। दहशत अब पूरे गांव में थी। हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, आहट। अब कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है, जहां डर की जगह अब हिम्मत और क्यूरियोसिटी ले लेती है। गांव वाले अब चुपचाप सहने को तैयार नहीं थे, उन्हें अब जवाब चाहिए थे। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये आहट है क्या? बस यही सवाल पूरी कहानी का रुख बदल देता है। अब डर कर भागने का नहीं, बल्कि डर का सामना करने का वक्त आ गया था। तो अब उनके पास एक मकसद था और एक प्लान भी। हवेली में घुसना, तहखाने को खोजना और उस राज का सामना करना जो सब पर भारी पड़ रहा था। कहानी अब एक डरावनी रात से एक जासूसी खोज में बदल रही थी। और इस मिशन के लिए एक बहुत ही अनोखी टीम बनती है। रीना, जो खुद इस खौफ को जी चुकी थी, अनिरुद्ध, जो साइंस की नजरों से सच जानना चाहता था, और डीसीपी अरविंद, जो कानून के दायरे में रहकर इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे। मतलब रास्ते अलग थे पर मंजिल एक ही थी, सच की तलाश। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां सारे जवाब छिपे हैं। टीम हवेली के सबसे गहरे और अंधेरे कोने, यानी उसके तहखाने में उतरती है जहां भैरवपुर का असली राज दफन था। नीचे उतरते ही हवा में एक अजीब सी बदबू और घुटन महसूस होती है। हर कदम के साथ खामोशी और गहरी होती जाती है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस अंधेरे में क्या छिपा है जो उनका इंतजार कर रहा था। और तभी तहखाने की दीवार पर उन्हें खून से लिखी एक सीधी धमकी मिलती है। अब ये बात साफ थी कि वो किसी भटकी हुई आत्मा से नहीं, बल्कि बदले की आग में जल रहे एक श्राप से लड़ रहे हैं। और तभी वो अनजाना खौफ एक चेहरा ले लेता है, एक नाम ले लेता है, ललिता। कहते हैं ना, जब दहशत खुद अपनी पहचान बताए तो वो और भी ज्यादा असली और खतरनाक हो जाती है। और फिर
खुलता है कहानी का सबसे दर्दनाक राज। ये आहट किसी भूत की नहीं, बल्कि 100 साल पहले जिंदा दफन कर दी गई एक बेबस लड़की की चीखें हैं। ललिता की वो चीखें जो उस वक्त तो किसी ने नहीं सुनी, पर आज पूरे गांव को सोने नहीं दे रही थीं। तो अब कहानी के आखिरी हिस्से में ये देखते हैं कि सच जानने के बाद क्या होता है। लेकिन एक सवाल है, क्या सिर्फ सच जान लेना डर को खत्म करने के लिए काफी होता है? उन्हें लगा कि इस श्राप को खत्म करने का बस एक ही रास्ता है, उस हवेली को जला देना जो इस सारे दर्द की गवाह थी। उन्होंने सोचा कि आग की लपटों के साथ ये कहानी भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उन्होंने सोचा कि हवेली के जलने के साथ ही श्राप भी राख हो गया। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। कहानी का सबसे डरावना मोड़ तो असल में अब आने वाला था। हवेली राख हो चुकी थी, राज दुनिया के सामने था, सब कुछ बिल्कुल शांत था। लेकिन फिर एक रात रीना के कमरे में कदमों की वही जानी पहचानी आहट फिर से सुनाई दी। दहशत वापस आ गई थी। तो भैरवपुर की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या डर कभी सच में खत्म होता है, या फिर ये सिर्फ एक आहट की तरह है जो हमेशा हमारे अंदर ही कहीं मौजूद रहता है और बस सही मौके का इंतजार करता है दोबारा सुनाई देने के लिए?